नमस्कार। पिछले वीडियोज में हमने देखा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इनके ऊपर चार्ज कैसे आ जाता है और हमने ये भी देखा था कि ये कोलाइडल जो सॉल्यूशंस हैं ये कैसे स्टेबल होते हैं। इनके ऊपर एक कोलाइडल सॉल्यूशन में सभी कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर सिमिलर चार्ज होता है। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स। हमने कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन में लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड्स देखे हैं, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड्स के बारे में देखा है। लायोफिलिक कोलाइड्स यानी द्रव स्नेही कोलाइड लायोफोबिक कोलाइड्स की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। अगर लायोफोबिक कोलाइड्स में हम थोड़ी सी मात्रा में भी इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं तो वो तुरंत कोगुलेट हो जाते हैं, उनका कोगुलेशन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि उन जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं उनको हम ज़्यादा स्थायी कैसे बना सकते हैं, जिससे वो थोड़ी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट को मिलाने से ही उनका कोगुलेशन नहीं हो। तो इसको हम कहेंगे प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडों का रक्षण या प्रोटेक्टिंग एक्शन भी कहते हैं। देखिए इसके अंदर लायोफिलिक colloids are coagulated, lyophobic colloids are coagulated easily, but if a lyophilic colloid is added to it, stability of lyophobic colloid increases. This property of lyophilic colloid is known as its protective action, and such colloids are known as protective colloids. तो लायोफोबिक कोलाइड्स यानी द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड जो आसानी से कोगुलेट किया जा सकता है, जिसका कोगुलेशन आसान है, उसको हम स्टेबल बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड मिला देते हैं। द्रव विरोधी कोलाइड यानी लायोफोबिक कोलाइड में हम द्रव स्नेही कोलाइड लायोफिलिक कोलाइड की मात्रा मिला देते हैं, जिससे वो स्थायी हो जाता है। इस प्रक्रिया को कोलाइडों का रक्षण कहते हैं, कोलाइडों का रक्षण या प्रोटेक्टिव एक्शन कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये द्रव विरोधी कोलाइड पार्टिकल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं, जिससे वो उनका कोगुलेशन रुक जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एक्शन। गोल्ड नंबर, स्वर्ण संख्या। अभी हमने देखा कि ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, अगर उनके अंदर लायोफिलिक कोलाइड मिलाते हैं तो वो स्टेबल हो जाते हैं, यानी उनका प्रोटेक्शन हो जाता है। अब ये जो लायोफिलिक कोलाइड हैं, ये कौन सा कोलाइड कितना ज़्यादा स्टेबल करता है किसी दूसरे कोलाइड को, उसकी जो ये स्टेबल करने की क्षमता है या जिसको बोलेंगे प्रोटेक्शन एक्शन है, वो अलग अलग होता है। यानी लायोफिलिक कोलाइड्स जो अलग अलग लायोफिलिक कोलाइड हैं उनका जो प्रोटेक्शन करने की क्षमता है, प्रोटेक्टिंग एक्शन है, वो अलग अलग होता है। और उसको मापने के लिए ज़िग्मंडी द्वारा एक टर्म यूज की जिसको हम गोल्ड नंबर कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। तो स्वर्ण संख्या से हम किसी द्रव स्नेही कोलाइड की प्रोटेक्टिंग एक्शन, रक्षात्मक क्रिया को मापते हैं। देखिए गोल्ड नंबर, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलाइड्स आर डिफरेंट. Zigmondi used gold number to measure protecting power of different lyophilic colloids. Gold number is the minimum amount of a protective colloid in milligrams, which is sufficient to protect 10 ml standard gold salt from
coagulation change from red to blue by 1 ml of 10% NaCl solution. अब जैसे गोल्ड सॉल है, उसके अंदर अगर हम NaCl का सॉल्यूशन मिलाएंगे, 10% NaCl का सॉल्यूशन मिलाएंगे, 1 ml मिलाएंगे, तो क्या होगा, वो उसका कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें कोई द्रव स्नेही कोलाइड मिला दें तो उसकी मिनिमम मात्रा जो उसके कोगुलेशन को रोक सके, यानी 10 ml गोल्ड सोल का जो सॉल्यूशन गोल्ड सोल है उसका कोगुलेशन जब होता है तो उसका जो कलर है वो चेंज होता है रेड से ब्लू के अंदर, तो उस प्रक्रिया को रोक दे वो मिनिमम अमाउंट, इसमें मिनिमम अमाउंट ही लेनी है अपने को, मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड इन मिलीग्राम्स में वो मिनिमम अमाउंट जो 10% NaCl का सॉल्यूशन अगर आप 1 ml लेने और उसको 10 ml गोल्ड सोल में मिलाएं तो उसके कोगुलेशन को रोक दे, वो मिलीग्राम्स में मात्रा प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की गोल्ड नंबर कही जाती है। देखिए डिफरेंट कोलाइडल सॉल्यूशंस का गोल्ड नंबर ऑफ सम लायोफिलिक कोलाइड्स, ये लायोफिलिक कोलाइड्स हैं कुछ और इनका गोल्ड नंबर, जैसे जिलेटिन का गोल्ड नंबर 0.005 से 0.01 तक है। एल्बुमिन गोल्ड नंबर 0.15 से 0.25 तक। अर्बियम गम गोल्ड नंबर 0.15 से 0.25। Ac गोल्ड नंबर 0.01 से 0.002। पोटैटो स्टार्च गोल्ड नंबर 20 to 25। तो देखिए इनमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड कौन सा होगा? इनमें सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है जिलेटिन। क्यों ये सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है? क्योंकि इसकी कम मात्रा चाहिए हमें कोगुलेशन को रोकने के लिए। हमने अभी जो डेफिनेशन दी थी 10 ml गोल्ड सोल के कोगुलेशन, जब उसका कोगुलेशन के लिए हम डालते हैं 1% NaCl सॉल्यूशन, 1 ml NaCl सॉल्यूशन ऑफ 10% NaCl, 10% NaCl का सॉल्यूशन 1 ml अगर हम 10 ml गोल्ड सॉल्ट में डालें और उस प्रक्रिया में जो कोगुलेशन होती है उसको रोक सके, तो उसमें जिलेटिन की मात्रा सिर्फ बहुत कम चाहिए मिलीग्राम्स के अंदर, इसका गोल्ड नंबर बहुत कम है। इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा इनके अंदर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड है। तो इस तरह से ये कोलाइड्स प्रोटेक्शन के काम में आते हैं, रक्षण क्रिया के काम में आते हैं। इमल्सन पायस, जब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड हों उस स्थिति में हम उस कोलाइड को बोलते हैं पायस इमल्सन। Emulsion is a colloidal solution where dispersed phase and dispersion medium both are liquid. In other words, when small drops of a liquid are dispersed in another liquid, a sol is formed which is known as emulsion. जैसे मिल्क है, मिल्क एक पायस का उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। इसके अंदर लिक्विड
लिक्विड फैट जो है वो वाटर के अंदर रहती है। लिक्विड फेट वाटर के अंदर, यानी इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लिक्विड फेट और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो वाटर है। अन्य उदाहरण है जैसे ऑलिव ऑयल इन वाटर, नाइट्रोबेंजीन इन वाटर, ये अन्य इमल्सन्स के एग्जाम्पल्स हैं।